नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइकोथेरेपी पर। मित्रों, आज का विषय है आपको प्यार नहीं बल्कि आदत हो चुकी है। आपको प्यार नहीं बल्कि आदत हो चुकी है। अगर आप किसी एक इंसान के बिना खुद को अधूरा महसूस करते हैं, अगर आपका एक मैसेज आपके पूरे दिन का मूड बदल देता है, अगर उसके दूर जाने का ख्याल ही आपको अंदर से हिला देता है, तो आज जो मैं कहने वाला हूँ वो शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन सच यही है। आपको उससे प्यार नहीं, आपको उसकी आदत हो चुकी है। और ये बात जितनी कड़वी है उतनी ही ज़रूरी भी है समझना, क्योंकि जब तक आप इस फर्क को नहीं समझेंगे, आप खुद को बार बार टूटने से नहीं बचा पाएंगे। आप सोचते हैं कि आप प्यार में हैं, लेकिन जरा ठहर कर खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या आप उस इंसान के साथ इसलिए हैं क्योंकि आप उसे चाहते हैं, या इसलिए क्योंकि आप उसके बिना रह नहीं पा रहे? फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है, क्योंकि चाहना और उसके बिना रह ना पाना ये दो अलग चीज़ें हैं। चाहना आज़ादी देता है, लेकिन बिना रह ना पाना आपको कैद कर देता है। धीरे धीरे आपका दिमाग उस इंसान को आपकी खुशी का जरिया बना देता है, और फिर आप उस इंसान से नहीं, उस एहसास से जुड़ जाते हैं जो वो आपको देता है। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। जब वो इंसान पास होता है तो आप खुश होते हैं, और जब वो दूर होता है तो आप बेचैन हो जाते हैं। आप सोचिए, क्या ये प्यार है या एक ऐसी आदत जो आपके मन को कंट्रोल कर रही है? आपको लगता है कि आप उसे मिस कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि आप उस फीलिंग को मिस कर रहे हैं जो उसके साथ आपको मिलती थी। और जैसे ही वो फीलिंग गायब होती है, आपका मन खाली महसूस करने लगता है, और उस खालीपन से बचने के लिए आप उसी इंसान की तरफ भागते हैं। यही आदत है, यही निर्भरता है, और यही वो प्यार जाल है, और यही वो जाल है जिसमें ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं और उसे प्यार समझ बैठते हैं। आपका दिमाग एक मशीन है जो बार बार मिलने वाली खुशी को पकड़ लेता है और उसे ज़रूरी बना देता है। जैसे किसी को बार बार मीठा खाने की आदत लग जाती है, वैसे ही आपको किसी इंसान की आदत लग जाती है, और फिर आप कहते हैं कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन सच ये है कि आपने खुद के साथ रहना सीखा ही नहीं। आपने अपनी खुशी को कभी खुद से जोड़ा ही नहीं। आपने उसे हमेशा बाहर ढूंढा, और जब भी आप अपनी खुशी किसी और के हाथ में देते हैं, उसी पल आप अपने अंदर का कंट्रोल खो देते हैं, और यही सबसे बड़ा असंतुलन है। आप सोचते हैं कि वो इंसान आपकी ताकत है, लेकिन सच में वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है, क्योंकि अब आपकी खुशी, आपका मूड, आपकी सोच, सब कुछ उस पर डिपेंड करने लगा है। अब जरा अपने मन को देखिए, जब वो इंसान जवाब नहीं देता तो आपका दिमाग कितनी कहानियाँ बनाता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो बदल गया है? क्या वो मुझे छोड़ देगा? और ये सारे सवाल आपको अंदर से खा जाते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि ये सवाल पैदा ही क्यों होते हैं? ये सवाल पैदा ही क्यों होते हैं? क्योंकि आपने अपने मन को एक ही जगह बांध दिया है। अब यहाँ से भागने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से समझने की ज़रूरत है। खुद से पूछिए, क्या मैं सच में उससे प्यार करता हूँ, या मैं उसके बिना रहने से डरता हूँ? क्या मैं उसे चाहता हूँ, या मैं उसकी आदत का शिकार हूँ? और जब आप ये सवाल ईमानदारी से पूछेंगे तो आपका मन खुद आपको जवाब देगा, और वही जवाब आपकी आंखें खोल देगा।
सच ये है कि आप उस इंसान से नहीं, अपने अंदर के खालीपन से भाग रहे हैं। वो इंसान बस एक सहारा था, एक डिस्ट्रैक्शन था, जिसने कुछ समय के लिए आपके अंदर के खालीपन को ढक दिया। लेकिन जैसे ही वो सहारा हटा, आपका असली चेहरा सामने आ गया और अब आप उसे फिर से भरने के लिए उसी इंसान के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन समाधान उस इंसान में नहीं है, समाधान आपके अंदर है। आपको उस इंसान को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी निर्भरता को छोड़ने की ज़रूरत है। आपको खुद के साथ बैठना सीखना होगा, खुद को समझना होगा, खुद से सवाल पूछने होंगे कि मेरी खुशी का असली सोर्स क्या है, क्या मैं खुद के साथ खुश रह सकता हूँ। और जब आप धीरे धीरे खुद के साथ समय बिताना शुरू करेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप जितना कमज़ोर खुद को समझ रहे थे, आप उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है अपने आप को पूरा महसूस करने के लिए, आप पहले से ही पूरे हैं, बस आपने खुद को भूल रखा है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि आपकी खुशी किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं है, उसी दिन आपके अंदर एक नई आज़ादी पैदा होगी और उसी दिन से आपका असली प्यार शुरू होगा। क्योंकि तब आप किसी को इसलिए नहीं चाहेंगे कि आप उसके बिना नहीं रह सकती, बल्कि इसलिए चाहेंगे क्योंकि आप उसे सच में चाहते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी डिपेंडेंसी के। और यही असली प्यार है, जहाँ आप आज़ाद होते हैं, जहाँ आप मजबूत होते हैं, जहाँ आप खुद को खोते नहीं बल्कि और ज़्यादा पा लेते हैं। तो अगर आज तक आप इसे प्यार समझते रहे तो अब एक बार रुककर खुद से सवाल पूछ लीजिए, क्या ये प्यार है या एक आदत। और अगर ये आदत है तो अब समय आ चुका है इसे समझने का, इसे तोड़ने का और खुद को वापस पाने का। क्योंकि जब आप खुद को पा लेते हैं तब आपको किसी को खोने का डर नहीं रहता, और जब डर खत्म हो जाता है तब ही असली ज़िंदगी शुरू होती है। धन्यवाद मित्रों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। अगर आपको ये सच्चाई समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस सच्चाई को समझना चाहते हैं। और अगर आप अपने मन को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।